जिंदाबाद 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 सुदेश महतो जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। आजसू ने जमुआ अंचल अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ दिया 1 दिवसीय धरना। जमुआ प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को आजसू पार्टी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम जमुआ बाजार से पार्टी के समर्थकों ने जुलूस का रूप लेते हुए जमुआ अंचल अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील वर्मा तथा सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अंचलाधिकारी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील वर्मा पर खूब बरसे। कहा कि आज गरीब लोग जमीन का मोटेशन, शुद्धिकरण आदि का कार्य करने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता, जबकि बिचौलिया ऐसे गरीब लोगों को निशाना बनाकर उनसे मोटी रकम की उगाही करते हुए उनका काम करवा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान आजसू के जिला कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव, अजय द्विवेदी, पप्पू खान के साथ साथ दर्जनों महिला पुरुष शामिल थे। जमुआ अंचल में जो है सीईओ संजय पांडे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील वर्मा और कुछ तथाकथित माफियाओं के मिली भगत से जो है अवैध तरीका के कई काम किए गए हैं, जिससे जमुआ अंचल के कई इलाके में जो है तनाव की माहौल है। और आजसू पार्टी जो है इस बार ये भ्रष्ट अंचल अधिकारी के खिलाफ पूरा कमर कस के तैयार है। आज तो 1 दिवसीय सांकेतिक हल्ला बोल पोल खोल का कार्यक्रम था। ये अगले 2-3 दिनों में हम लोग एक फिर से एसडीओ को आवेदन देंगे और इस बार जो हम लोग आमरण अनशन में बैठने जा रहे हैं, ये आमरण अनशन में चाहे इस बार हम लोग मेरा अर्थी उठेगा या तो ये भ्रष्ट सीईओ अरे कंप्यूटर ऑपरेटर सलाखों के पीछे होगा। आज जो हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम 1 दिवसीय धरना के माध्यम से किए हैं, इसका पहला मांग हम लोग का ये है कि थाना नंबर 286 खाता 2-3 प्लॉट 1028 रकबा 3 एकड़ 93 डिसमिल जमीन का जमाबंदी कायम करके उसका ऑनलाइन रसीद यहाँ के सीईओ के द्वारा कर दिया गया और जब हो हल्ला हुआ तो फिर उसको विलोपित कर दिया गया। उसमें 406 रुपया 70 पैसा का रसीद निर्गत। आरटीआई से भी जब मांगा गया उस खाता प्लॉट का जमाबंदी कायम है या नहीं, तो इन्होंने जवाब दिया है कि जमाबंदी कायम नहीं है। फिर भी जमाबंदी कायम करके रसीद निर्गत हुआ, तो फिर निर्गत होने के बाद किनके आदेश पर विलोपित हुआ। जब इनको एलआरडीसी इस बात का लिखित स्पष्टीकरण मांगे तो स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं दिया। फिर एलआरडीसी का पत्रांक 182 में एसी और डीसी साहब को लिखे हुए हैं कि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और किस परिस्थिति में इन्होंने विलोपित किया, इसलिए ये जांच के लिए और कार्रवाई के लिए डीसी साहब को लिखे। तो हमारा मांग ये है कि भाई जब एलआरडीसी इनको दोषी पाए हैं और एलआरडीसी जब डीसी साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं कार्रवाई के लिए, तो फिर इसको बचाने वाला बीच में कौन है? या तो सरकार इसको बचा रही है या तो फिर इनके संबंधित मंत्री लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। दूसरा जो हमारा एक मांग है, अभी आवेदन आया है कि नवडीहा के कामेश्वर साहू का एक आवेदन है, जिसमें जो खाता नंबर 68 और प्लॉट 167 रकबा 46 डिसमिल जमीन है, उसका जो है सो जमाबंदी उसके नाम से कायम था और जमाबंदी फिर उसका रद्द करते हुए किसी दूसरे नाम से जमाबंदी कायम किया गया और रसीद निर्गत किया गया। उन्होंने भी एलआरडीसी को इस वाद से संबंधित लिखित दिया है और ये वाद वहाँ चल रहा है। तीसरा जो हमारा मांग है कि पीएम किसान में गरीब लोगों का पैसा कुछ रुका हुआ है और उसमें भी सुनील वर्मा के द्वारा जो सो दलाल के माध्यम से पैसा तसल्ली होता है, सुनील वर्मा उसको आगे फॉरवर्डिंग करता है। तमाम तरह की बातें हैं और इन तमाम तरह के बातों को लेकर हम लोग भ्रष्ट सीईओ के खिलाफ हम लोग आज 1 दिवसीय धरना दिए हैं और अगर 1 सप्ताह के अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर इसी जगह बैठने को मजबूर हों।